हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में यूनिट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा ये पहला लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक इफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट सब पॉइंट आता है लग्जेटिव के बारे में। लग्जेटिव होता क्या है? ठीक है, लग्जेटिव इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेयर लैक्सर। लैटिन क्या होता है इसका लैटिन वर्ड? लग्जेटिव का लैक्सर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू लूजन, लूज करना किसी चीज को, लूजन। ओके, लग्जेटिव आर सब्सटेंस दैट लूजन द स्टूल एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। ये क्या करता है? बाउल की बात करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं कि स्टूल हो गया, बाउल हो गया, हम लोग जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं उसी के बारे में, उस सब्सटेंस को ये लूज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि तो हमारा पेट बहुत टाइट होता रहता है, ठीक है, तो हमको उसमें पुट्टी वगैरह लगती है, तो पेट हमारा क्या होगा, बहुत टाइट लगता है। ठीक है, जिससे हमारा जो स्टूल होता है और बाउल बहुत टाइट होता है और हमको बहुत पेन होता है। तो ये लग्जेटिव जो होते हैं वो क्या करता है, उसको थोड़ा लूज करता है, थोड़ा ढीला करता है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही लिखा है लग्जेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टूल को लूज कर देते हैं एंड बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, स्टूल हमारा लूज होगा तो बाउल मूवमेंट सिंपल सी बात है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दीज सब्सटेंस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन होने में, ठीक है ना, उन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। जैसे सम लग्जेटिव क्रूड ड्रग आर, पहला हमारा है एलोए, ठीक है, दूसरा है कैस्टर ऑयल, तीसरा है स्पेगुला और चौथा है सेना। ये हमारे कुछ क्या है, क्रूड ड्रग्स हैं, लग्जेटिव क्रूड ड्रग्स हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, जो हम सुबह डेली फ्रेश होने जाते हैं उसको लूज करने के में काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम उसमें पहला पढ़ते हैं अलॉय के बारे में। ठीक है, alloy is a crude drug classified under unorganized crude drug। ये किस क्या होता है? alloy एक ऐसा क्रूड ड्रग है जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में आता है, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिराइव्ड जूस ऑफ alloy लीव्स। ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये alloy की लीव से निकाले गए ड्राइड जूस, जैसे हम लोग मौसम्बी से उसका जूस निकालते हैं, वैसे जो alloy की लीव होती है उसका जो ड्राइड जूस, उससे क्या होता है, हमको ये ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, इट इज वाइडली ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ पे अधिकतर ग्रोन होता है? एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। अब ये नहीं कि जहां मना है वहीं पे इसको हम लोग ग्रो करवा दें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल होगा वहां पे लग्जेटिव जो सब्सटेंस हैं उनको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स agricultural and medicinal importance, it is cultivated on a large scale. Due to its agriculture, इसका एग्रीकल्चर और मेडिसिन में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसको लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं इसीलिए। ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? क्योंकि इसको क्या होता है, कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल में, और उसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल में इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर को ले ले चाहे फिर वो मेडिसिनल यूज के लिए ले ले। ठीक है फ्रेंड, अब इसके हम लोग अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं एलॉय के, तो पहला हमारा है घृत कुमारी। ठीक है, घृत कुमारी के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग एलॉय को। इंडियन एलॉय, ट्रू एलॉय और मुसब्बर, इस सब के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमने उस नाम को लिया हुआ है जो इजीली आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिनोनिम्स होंगे एलॉय के। अब बात करते हैं इनके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स इनका क्या होगा? इट इज डिराइव्ड जूस ऑफ द लीफ ऑफ। ये किससे होता है? एलॉय स्पिकेटा बेकर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज केप एलॉय। क्या बोलते हैं? केप एलॉय। इससे भी ये क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है। इंडिया एलॉय सोर्स इज एलोवेरा। जो इंडियन एलॉय होता है वो किसका सोर्स होता है, किससे मिलता है? एलोवेरा से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एलॉय बारबेडेनिस मिलर, ये कहां से हमको मिलता है?
क्यूरेसियो एलॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। एलॉय पिरे नोन एज स्क्वाट्रीन एलॉय, इसको किस नाम जानते हैं, स्क्वाट्रीन एलॉय। तो ये था हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हर एक लग्जेटिव का या फिर हर ड्रग्स का एक फैमिली नेम होता है, जो क्या है, लिलिएसिया। लिलिएसिया से क्या है, फैमिली नेम। लग्जेटिव लिलिएसिया क्या है, थोड़ा सिमिलर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय इज फ्रॉम द एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड कैटेगरी। जो एलॉय का मेन केमिकल कांस्टेंट होता है वो एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। दूसरा, इट कंटेन 10 to 30 एलॉइन, अ मिक्सचर ऑफ बारबुलोइन एंड आइसोबारबुलोइन। इसमें 10 से 30% एलॉइन होता है, जो बारबुलोइन एंड आइसोबारबुलोइन का मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बारबुलोइन एंड आइसोबारबुलोइन बिलोंग टू सी ग्लाइकोसाइड। ये किससे बिलोंग करते हैं, दोनों बारबुलिन एंड आइसोबारबुलिन, तो ये सी ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रेजिन एंड अलॉय इमोडिन आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, एलॉय के अंदर रेजिन एंड अलॉय इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एलॉय इमोडिन, ठीक। बारबुलिन इज अ येलो कलर्ड क्रिस्टलिन सब्सटेंस। जो बारबुलिन होता है वो येलो कलर का होता है, और वो क्या होता है, थोड़ा क्रिस्टल होता है, ठीक है। ओ ग्लाइकोसाइड आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर ओ ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है, जैसे वहां सी ग्लाइकोसाइड बिलोंग कर रहा था, वैसे यहाँ पे ओ ग्लाइकोसाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका हम ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। अभी हमने बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल के, ठीक है। एलॉय इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया। एलॉय का जो कल्टिवेशन होता है इंडिया में बहुत भारी मात्रा में होता है, ठीक है। इट ग्रो अबंडेंटली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारी मात्रा में, मोस्टली बात करें तो मोस्टली कहाँ पे ग्रो होता है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया साइड में। इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में भी कल्टिवेट होता है, साथ में वेस्ट इंडीज में भी होता है, एंड अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज। जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में देश आते हैं उन सब में भी इनको, सॉरी, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जितनी भी आती हैं उन सब में एलॉय का कल्टिवेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एलॉय इज ग्रोइंग इन वेरियस रीजन ऑफ आइसलैंड एंड यूरोप। आइसलैंड हो गया और यूरोप के वेरियस रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में भी इनको ग्रो कराया जाता है। और इंडिया में, इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन एरिया लाइक द हिमालयन रीजन एंड उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। इन सब रीजन्स में इसको ग्रो कराया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि कैसे रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, इस वजह से इनको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं यूज ऑफ एलॉय के बारे में। अब एलॉय का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे करते हैं, किस किस पर्पज पे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। से बताया ना, पेट को ढीला करने के लिए, जब सुबह सुबह हमको पेट दर्द करता है, उठी जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें हम लग्जेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी में भी होता है ये चीज, एलॉय का यूज। एंटी बैक्टीरियल में भी होता है, ठीक है। स्किन केयर में, जैसे स्किन बर्न कर गया है, वुंड हो गया है, या फिर कट हो गया है स्किन पे या बॉडी पे, तो उसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्सर में, छाले में भी यूज करते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ गया एक, ठीक है, तो उन सब जगह पे लग्जेटिव का यूज करते हैं। वुंड हीलिंग में, मान लीजिए चोट लग गया, घाव हो गया, तो उसकी हीलिंग में भी यूज करते हैं, और साथ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें करते हैं डाइजेशन में, हमारा खाना नहीं पच पा रहा है, भाई पेट खराब होगा तो खाना कैसे पचेगा, तो उसके लिए भी हम लोग लग्जेटिव एलॉय का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हमने एलॉय के बारे में पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। उनके यूज, उनके बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनकी फैमिली, सिनोनिम, और एलॉय होता क्या है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और लग्जेटिव क्या होता है वो भी हमने इजी वर्ड में आपको समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब मिलते हैं हम आपसे लेक्चर नंबर सेकंड में, ठीक है फ्रेंड्स।
वीडियो सर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।